और चलिए अब खबरों को देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। माउंट आबू में पर्यटकों के लिए नगरपालिका ने पोलो ग्राउंड में अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था की है, लेकिन इस पार्किंग व्यवस्था में ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से फर्जी रसीद बनाकर वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर सैलानियों ने जब नगरपालिका आयुक्त से शिकायत की तो आयुक्त की तरफ से इस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर माउंट आबू नगरपालिका सभापति जीतू राणा से फोन पर बात की तो नगरपालिका आयुक्त के अलग के आलाप सामने देखने को मिले। कोटा रेलवे प्रशासन ने छठ महापर्व को देखते हुए कोटा दानापुर स्पेशल ट्रेन की ट्रिप बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेल प्रशासन द्वारा त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा दानापुर कोटा के मध्य दो ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। पूर्व में बता दें कि स्पेशल ट्रेन कोटा से 21 और 26 अक्टूबर और दानापुर से 22 और 27 अक्टूबर तक चलाई गई है, जिसके दो ट्रिप को बढ़ा दिया गया है। ये गाड़ी कोटा से प्रारंभ होकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी और भरतपुर स्टेशनों से होकर गंतव्य की जाएगी। दौसा के बांदीकुई थाना क्षेत्र में कार में सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने ग्रामीणों के चंगुल से फरार होने की कोशिश की, जिस पर नाराज ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा और उसे पेड़ से बांध दिया। बता दें कि जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने पेड़ से बंधे बदमाश को हिरासत में लिया और बदमाशों की कार जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। करौली के नई मंडी क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार दो बदमाशों ने डीजल की मशीन में तोड़फोड़ कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला अन्य सदस्यों के साथ उदयपुर दौरे पर रहे। आयोग अध्यक्ष ने राजस्थान कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में जिले के कृषकों, कृषि श्रमिकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और अन्य स्टेक होल्डर के साथ संवाद किया। कोटा में थर्मल चौराहे के पास नहर में दो व्यक्ति गिर गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की जान बच गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा नेता महेंद्र कोठारी के जन्म दिवस के अवसर पर बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में एक मूक बधिर युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों का मेडिकल करवाया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। जयपुर में मेट्रो के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 204.81 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस अहम निर्णय से अब जयपुर मेट्रो बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज सी के रूप में पहुंचेगी। अलवर जिले के बगड़मेव थाना क्षेत्र के बेरोबास गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में के मामले में पीड़ित दलित परिवार ने डीएसपी रामगढ़ को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना के 4 महीने बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के श्री चमत्कारी सावरिया सेठ मंदिर पर 31 अक्टूबर रात्रि भजन संध्या और 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 1 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए 3 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन बजरी की दरें कम करने को लेकर रखा गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर दिन भर धरना दिया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली और बाड़ी के बीच में सड़क हादसा हुआ, जिसमें अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। घायलों को बाड़ी उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दौसा जिले के दहलास गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शामिल हुए। इस दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कन्हैया दंगल के कलाकारों के साथ धार्मिक और लोकगीत गाए, साथ ही जमकर डांस भी किया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा में पहुंची, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली। भीलवाड़ा में 2 मासूमों के जिला अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड के बॉर्मर में तापमान अधिक होने के चलते मौत होने के मामले में संगीता बेनीवाल ने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार हालत में उसके परिजन एमबी अस्पताल में छोड़कर चले गए। ऐसे में लावारिस हालत में बुजुर्ग इधर उधर भटकता रहा और हॉस्पिटल परिसर में एक कोने में जा गया।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला कार्यक्रम में शिरकत करने जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थानी भाषा, कला, संस्कृति से जुड़े लिटरेचर, थिएटर, स्कॉलर, रिसर्चर आदि के एक छत के नीचे समागम होने पर प्रशंसा की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण कार्य लंबे समय बाद पूरा हो गया है, मगर अब भी लाइब्रेरी पर ताला लगा हुआ है। कोटा में बालापुरा इलाके में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय अचानक चक्कर आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंत्री रमेश चंद मीना से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर पहुंचकर मंत्री से फाइनल परिणाम जारी करने की मांग की। भरतपुर के थाना मथुरा गेट इलाके में बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और लहूलुहान हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कुछ रेलों के समय में फिर से बदलाव किया है। दरअसल मानसून के समय में इन रेलों का समय बदला गया था, लेकिन अब नॉन मानसून के सीजन में इन रेलों को पहले वाले समय पर ही फिर से संचालित किया जा रहा है। ये बदलाव 1 नवंबर से होने जा रहा है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट के पास करंट की चपेट में आने से मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। बच्चे को एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। हादसा निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट पर मजदूरों के रहने के लिए बने लेबर कैंप के पास हुआ। आमेर में एक प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर ने एक पॉइंट पर कब्जा जमा लिया, जिसके चलते टूरिस्ट गाइड्स और फोटोग्राफर्स के बीच अनबन हो गई। प्री वेडिंग शूट्स के चलते पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बादोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर में पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने के आरोप में नवजात बच्ची की नाबालिग मां को पुलिस ने संरक्षण में लिया। श्रीगंगानगर की घुमड़ वाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के सप्लायर युवक को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के शहजादपुर गांव की धाड़ी में शौचालय बनाने के लिए चैम्बर की खुदाई करते हुए एक श्रमिक मिट्टी में दब गया। करीब 4 घंटे से युवक गड्ढे में 20 फीट नीचे दबा हुआ है। जोधपुर के फलौदी कस्बे के पत्थर रोड स्थित पुरानी LIC बिल्डिंग के नीचे सड़क पर अवैध कब्जे और आवारा सांडों को लड़ाई में 4 लोग चोटिल हो गए। सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। जोधपुर के देचू में बावकान के पास सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के बिजली बोर्ड में तारों में स्पार्किंग के चलते लकड़ियों में के ढेर में आग लगी, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बिजली विभाग के कर्मचारियों की मुस्तैदी के चलते आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के 10 डॉल गांव के नजदीक एक धाड़ी में बीती रात शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण घर में रखा घरेलू सामान, बर्तन, कपड़े, मूंग, खाद और नकदी जलकर राख हो गई। इस हादसे के दौरान घर में एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद थी, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन की तरफ से गिरदावर मौके पर पहुंचे और आगजनी की घटना से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर में आगामी मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हनुमान जी को 551 किलो लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीजन के लालगढ़ स्टेशन पर रेल दुर्घटना की सूचना पर हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि ये रेलवे और NDRF की तरफ से एक मॉक ड्रिल था। अलवर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मोर्चा द्वारा 17 सितंबर 2022 से 26 नवंबर 2022 तक किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। RUIGP और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारी डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने सागवाड़ा नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकारियों के साथ बैठक की। कोटडियार मनीष तिवारी झालावाड़ जिले के भिवानी मंडी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। वहां उन्होंने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वायुसेना स्टेशन स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 9 केंद्रीय विद्यालयों के 244 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के गांव दहगावा में अज्ञात कारणों के चलते सड़क किनारे रखे पशु चारे में आग लगी। आग लगने के कारण हजारों रुपए का पशु चारा जलकर खाक हो गया। वरिष्ठ भाजपा नेता ओम माथुर ने जयपुर में भाजपाई दिग्गजों से मुलाकात की। माथुर ने कैलाश मेघवाल और हरिशंकर भाबड़ा से मुलाकात की। दोनों के बीच ताजा राजनीतिक मामलों पर लंबी चर्चा हुई है।
अजमेर नगर निगम के दस्ते ने पुरानी मंडी इलाके में एक जर्जर भवन को पुलिस निगरानी में ध्वस्त किया। सालों से खाली पड़े इस भवन की नियमित मरम्मत नहीं होने से जर्जर हालत में हो गया था। जेडीए प्रवर्तन दस्ते का अवैध निर्माणों पर शिकंजा जारी है। इसी बीच जेडीए दस्ते ने 2 जगह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई मुहाना मंडी रोड स्थित केसर नगर में की, जहां बेसमेंट सहित 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया गया। भाजपा SC/ST मोर्चा की ओर से बस्ती संपर्क अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के जन्मदिन पर अक्षम कल्याण संस्थान की अध्यक्ष एकता धारीवाल ने शहर की इंदिरा रसोइयों में गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाकर जन्मदिन मनाया। श्रीगंगानगर से लॉरेंस गैंग और सोपू गैंग के गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 9 mm पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। हथियार के अलावा 2 कार भी बरामद की गई। दौसा के महबूब खंड के सीत गांव में फूड पॉइजनिंग से 85 लोग बीमार हो गए। ये लोग अन्नकूट का प्रसाद खाने के बाद बीमार हुए हैं। गांव में मेडिकल टीम पहुंची है। 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यापारी की मारुति वैन में रखे नोटों से भरे बैग को लूटकर फरार हो गए। घटना कस्बे के व्यस्तम बक्सर खटला मार्केट की है। प्रदेश भर में अन्नदाताओं को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के 365 हेड पर किसानों को यूरिया खाद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही। करौली में सिंगल यूज प्लास्टिक और दोना पत्तल के खिलाफ नगर परिषद और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी। इसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने व्यापारियों से मनमाने तरीके से कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। कार्रवाई के बाद 5 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने और 25,500 जुर्माना वसूलने का दावा किया गया। बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के गोविंदगिरी को सीमा पार से आई हेरोइन की सप्लाई के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस पंजाब लेकर गई। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर्यटकों से गुलजार हुआ। दीपावली के पहले से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों के लिए शुरू हुआ है और तभी से लगातार पर्यटकों के आने का दौर जारी है। सिरोही उपखंड क्षेत्र के गोयली गांव में मेघवाल समाज शमशान घाट मार्ग पर कृषि फार्म की बाड़ में अचानक आग लगी। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की पर नाकाम हो गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। अलवर शहर में शांति कुंज स्थित महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क मेडिकल शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिविर में मरीजों की काफी भीड़ रही। डूंगरपुर जिले के बिलपन गूंदी कुआं गांव में आपसी विवाद के चलते हुई युवक की हत्या के मामले में 4 दिन बाद शव का पोस्टमार्टम हो पाया है। 4 दिन से चल रही समझौता वार्ता और पुलिस की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण और नौक के दौरे पर रहे। मंत्री ने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जैसलमेर के CMHO कार्यालय में आग लगने से काफी नुकसान हो गया। आग कार्यालय के सम ब्लॉक कार्यालय में बने इलेक्ट्रिक पैनल रूम में लगी। टोंक जिले की दूनी कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं से नाराज पल्लेदारों ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से नाराज पल्लेदारों ने मंडी के गेट पर धरना देकर कार्य बहिष्कार किया। पानी की समस्या की मांग पल्लेदारों ने मंडी प्रशासन से कई बार उठाई, लेकिन सुनवाई नहीं होने से नाराज पल्लेदारों ने कार्य का बहिष्कार किया। अलवर जिले के बांजूर में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अलवर कोटपुतली मार्ग पर जाम लगा दिया। 2 घंटे जाम लगने के बाद दोनों और 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। डूंगरपुर जिले में आवास विहीन या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की योजना पर ग्रहण लगा हुआ है। कई कारणों से ये मकान भी आधे अधूरे हैं। अलवर जिले के ततारपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों CM अशोक गहलोत ने VC के जरिए सभी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर में 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधिक चेतना और जागरूकता से आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय मिले। स्पीकर ओम बिरला ने रामगंज मंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान स्पीकर बिरला ने का जगह जगह स्वागत हुआ। स्पीकर बिरला ने आमजन को दीपावली की शुभकामनाएं दी और लोगों की समस्याएं सुनी।
दौसा जिले के अकबरपुर गांव में जली हुई अवस्था में लाश मिलने से मामले में शव की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। अजमेर जिले के ब्यावर थाना शहर के तेजा चौक बालाजी इलाके में हवन सामग्री के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फिलहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अलवर की महिला थाना पुलिस ने अश्लील हरकतों से बहू और बेटी को परेशान करने वाले रिटायर्ड ससुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कोटा के एमबीसी अस्पताल में व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। यहां पर न फंड की कोई कमी है, न ही स्टाफ की किसी किस्म की समस्या है। बावजूद इसके अव्यवस्था अस्पताल पर हावी है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन खेमी शक्ति मंदिर परिसर में शुरू हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने होटल व्यवसायी के बेटे पर फायर कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना अंबा माता थाना इलाके के होटल आगरिया की हवेली की है। आसपास के लोगों ने इस घटना के बाद अंबा माता थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सवाईमाधोपुर में बीपीसीएल की पाइपलाइन में वॉल फिटिंग कर पाइपलाइन को पंचर कर क्रूड ऑयल चोरी करने के मुख्य सरगना सहित 7 आरोपियों को रवाजना डूंगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दिवाली के आसपास चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना को लेकर पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। सवाईमाधोपुर पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। हमले में गंभीर घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मानटाउन थाना पुलिस जिला अस्पताल पर पहुंची और घायल युवक का पर्चा बयान दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पर्चा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर में बाइक शोरूम में आग लग गई। हादसे में बाइक सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। झल्लारा थाना क्षेत्र के इंटाली खेड़ा की पूरी घटना है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। बांसवाड़ा में सिंचाई के लिए खेतों में लगे हुए सबमर्सिबल चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। राज तालाब थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कोटा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला हादसे का शिकार होते होते बच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अनिल यादव ने महिला को मौत से बचा लिया। दिल दहला देने वाली इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार पुलिसकर्मी ने अपनी सूझबूझ, सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। राजसमंद में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम की ओर से स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत केलवा बालिका स्कूल में श्रमदान किया गया। युवा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर के आसपास उपस्थित सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन बोतल, स्ट्रॉ आदि को एकत्रित करके इन सभी का निस्तारण किया। झुंझुनू जिले में उपजने वाली फसलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और फसल चक्र से प्रभाव न होने से जिले की मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी देखने को मिल रही है। कोटा में शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर में 2 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में भी बिजली गुल रहेगी। पोखरण के भाकरी गांव के श्रीकर्णी फार्म हाउस पर चारण समाज का दीपावली त्योहार के बाद भव्य स्नेह मिलन और मंत्रियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत, पूर्व राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत, पूर्व विधायक सीडी देवल, कांग्रेस नेत्री सुनीता भाटी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कोटा की जय हिंद नगर इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश माथुर वर्धमान नगर कुन्हाड़ी का निवासी था। मृतक का शव जय हिंद नगर के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। हादसा है या सुसाइड, पुलिस दोनों एंगल पर जांच करने में जुटी है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। अल सुबह करीब 4 बजे से पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ते देख भ्रमण को पहुंचे लोगों को आश्चर्य है। चूरू के दूध बाखारा में विवाहिता से मीटर रीडर द्वारा शराब के नशे में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 में मुकदमा दर्ज हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।